जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 में लॉज ऑफ मोशन से संबंधित पूछे गए सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि न्यूमेरिकल की समस्या लगभग छात्रों के पास बनी रहती है, जबकि मेरे मित्र मैं आप सबों को कहता हूं कि न्यूमेरिकल के आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके रेलवे एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और अगर आपको प्रत्येक चैप्टर का फॉर्मूला मालूम है तो यकीन मानिए कि उस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएं, तीसरे डायरेक्शन में चले जाएं तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ और आएगा। लेकिन अगर टू द पॉइंट हम लोग बात करें कि सर रिवीजन के लिए न्यूमेरिकल का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो बस फॉर्मूला याद रख लीजिए और मेरे मित्र उस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आज के इस सेशन में आपने अनिवार्य वीडियो क्यों लिखा। इसलिए लिखा कि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि न्यूमेरिकल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे में सभी चैप्टर का फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई छात्र ऐसे हैं जिनके मन में ये आता है कि गुरुजी आपने यहां से स्टार्ट कर दिया, आपने वहां से स्टार्ट कर दिया, आपने ये नहीं बताया। तो मैंने इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करा, तो आप सबों को 3 लेक्चर दिया फिजिक्स फॉर्मूला का, जिसमें हम फिजिक्स के मोशन एंड टाइम से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी तक जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उन सभी को कवर करा दिया है। और मेरे मित्र ये सभी वीडियोस आपको कहां मिल जाएंगे, सर द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के रेलवे साइंस न्यूमेरिकल 2.0 पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको पहले 2 लेक्चर मिलेंगे, पहला मोशन का और दूसरा मेरे मित्र फोर्स का। तो मोशन और फोर्स का क्या है, तो उसमें साथ में मैंने फॉर्मूला भी बताया और क्वेश्चन भी करवाया, तो उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको 3 लेक्चर मिलेंगे जो कि मेरे मित्र किसका है, आपके पूरे फिजिक्स फॉर्मूला का है। तो उस 3 लेक्चर को आप देख लीजिए, फॉर्मूला आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्मूला का भी और इस सेशन का भी। तो फॉर्मूला का जो भी समस्या है मेरे मित्र वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तीनों ही वीडियो आप वहां से देख करके सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे सर टॉपिक वाइज जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। क्या होगा, तो सर फॉर्मूला तो एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो फॉर्मूला पढ़ने में जो हमारा समय जाता था 15 से 20 मिनट का वो समय बचेगा। और मेरे मित्र इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो सर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको साइंस के साथ और भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिले। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम लोग एक एक करके फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं जिससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। और मेरे मित्र मैंने आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 के अंतर्गत ही इससे पहले आपको मोशन और फोर्स इस दोनों ही टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया है। अब बारी किसकी है, बारी है लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम से संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन करने की। तो आइए हम लोग सीधे सीधे अपने प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करते हैं। और मेरे मित्र प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने यूं रहा, पूछा जा रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है, ऑप्शन है 15 न्यूटन, 40 न्यूटन, -60 न्यूटन, 60 न्यूटन। यहां पे ये कहा जा रहा है कि कोई बॉल है और मेरे मित्र ये किस वेग से चल रहा है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अब ये जो 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है तो इस बॉल का द्रव्यमान कितना है, सर क्वेश्चन में दिया गया है 100 ग्राम, तो ये केजी में कितना हो जाएगा, चला आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 0.1 केजी, यानी कि 0.1 केजी का ये बॉल 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो रहा है, चल रहा है। अब कह रहा है कि इस क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा जब ये चल रहा है तो किसी खिलाड़ी द्वारा इसको क्या कर दिया जा रहा है, सर रोक दिया जा रहा है। तो मेरे मित्र आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस खिलाड़ी द्वारा जो इसको 0.05 सेकंड में रोक दिया जा रहा है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना है, F इक्वल टू व्हाट। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा, ये कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे मित्र आप सभी अगर गौर से यहां पे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में जो बॉल है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है और साथ में ये 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। मतलब क्या हुआ कि इसका प्रारंभिक वेग ही कितना है, सर 30 मीटर प्रति सेकंड। और जब खिलाड़ी द्वारा बल लगा कि इसको रोका जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा।
तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि ये पहले 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और खिलाड़ी जब बल लगाएगा तो इसका वेग 0 हो जाएगा, तो इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि गुरुजी इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और आप सबों को मालूम है क्या कि गुरुजी जो संवेग में परिवर्तन होता है, जो संवेग में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आप सभी कहेंगे कि आपने पीछे बताया है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। और हम इस स्टेटमेंट से ये लिख सकते हैं, कि संवेग में परिवर्तन को अगर हम डेल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? गुरुजी आवेग इक्वल टू आपने बताया है एफ टी, फोर्स इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। अब सवाल यह है कि सर यहां पे तो हमारा डेल पी इक्वल टू एफ टी है, तो क्या हम यहां से एफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम संवेग में परिवर्तन की बात करेंगे तो सीधे सीधे ये कहेंगे, आपने पीछे बताया है कि एम भी माइनस एम यू होगा, एम वी माइनस एम यू। अब ध्यान दीजिएगा कि जो वेग बदल रहा है वो इसी गेंद का बदल रहा है। पहले ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, जब खिलाड़ी ने बल लगाया तो रुक गया, 0 हो गया। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एम वी माइनस एम यू इक्वल टू एफ टी लिख सकते हैं। और चूंकि मास कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे m इंटू वी माइनस यू इक्वल टू क्या कह सकते हैं? एफ टी कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मास आपका कितना है? कहेंगे सर 0.1 केजी। उसके बाद आपका v कितना है? तो आप कहेंगे गुरुजी v तो 0 हो जाएगा। u कितना है? तो चल रहा था गुरुजी 30 मीटर पर सेकेंड से, तो लीजिए माइनस 30 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? f कितना देर में रोक दिया जा रहा है? सर जी 0.05 सेकेंड में रोक दिया जा रहा है, 0.05 सेकेंड में रोक दिया जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू माइनस 30 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा 10 होगा, 10 तिया 30 हो गया, और f इंटू 0.05 हो जाएगा। और भाई मेरे f इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 3/0.05, पॉइंट हटाइए, यहां ध्यान दीजिएगा माइनस साइन रहेगा। अब ये ध्यान देंगे कि अगर हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, और ये क्या हो गया? आप कहेंगे गुरुजी ये हो गया हमारा 60 न्यूटन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत ही सरल सा सवाल था। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो मेरे मित्र क्या इसमें आपको कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सरल सा सवाल कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। बताइए ना बनेगा? ये ना बनेगा। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में, यानी कि जो संवेग है, मोमेंटम है सर, उसमें 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है। तो भाई मेरे यहां पे संवेग में परिवर्तन कितना है? चला आप कहिएगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये परिवर्तन कितना देर में हो रहा है? तो आप सभी कहेंगे 0.02 सेकेंड में हो रहा है। अब बताओ कि आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु पर कार्य कर रहा है बल, बताओ ना बनेगा। क्या कहिएगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। और हम लोग साधारण शब्दों में तो कहते भी हैं कि गुरुजी संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या है? वस्तु पर लग रहा बल है। और संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं, और केवल संवेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो भाई मेरे आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम F इक्वल टू सीधे सीधे संवेग में परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं, डेल P बटा T। डेल P का वैल्यू कितना? 10। डेल P का वैल्यू कितना? 10। और T कितना है? 0.02, पॉइंट हटा दीजिए, चला ऊपर में 2 0 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे 500 न्यूटन। तो लीजिए ना, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस ये मायने रखता है सर फॉर्मूला, बाद बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बशर्ते कि फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। और ये चीज तभी होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे मित्र, चीजें आपको फंसा लेगी।
अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। बहुत ही नॉमिनल सा सवाल, आप सबों को मालूम है कि P = mv होता है और यहां पे वस्तु का द्रव्यमान कितना है m/2, v कितना है 2v, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या कहिएगा गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा डाटा दिया हुआ उसके अनुसार सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सरल सा सवाल कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर पर सेकंड है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी P = mv, P = क्या हो जाएगा mv, और आपके क्वेश्चन में मास दिया गया है कितना 85 किलोग्राम और वेग कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड। चला गुना भी नहीं कर सकते हो, गुना करके सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी फिर से वही बात P = mv। अरे चला यहां भी मास दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है तो आपको गुना करना है, यहां भी आपको मास दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, संवेग पूछा जा रहा है तो आप कहिएगा 80 और गुना कितना 60, 8 छाके 48, डबल जीरो डाल दो, केजी मीटर पर सेकंड लगा देना। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि केजी मीटर पर सेकंड संवेग का यूनिट होता है तो ये जो सेकंड है ये तो बटा में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी ms⁻1। तो परेशान मत होना, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यूनिट भी देखना चला। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल में यूनिट बहुत मायने रखता है। आंसर तो 8 छक्के 48 हर जगह दिख रहा है, लेकिन आपको गलती करने का जो चांसेस है वो कहां बनेगा सर, यूनिट में बनेगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होगा, केजी मीटर ये सर माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे सर स्क्वायर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा हम क्या कहेंगे कि गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4800 केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट मेरे मित्र अगला सवाल आपके सामने ये है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। एक दूसरे की टक्कर के समय प्रत्यास्था संकट होगा। मेरे मित्र एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, दोनों टकराएगा तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जैसे ही टकराएगा तो संभव है एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है, ये 2 केजी वाला है और किस वेग से चल रहा है तो सर 4 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी ओर जो आपका दूसरा पिंड है वो 3 केजी का है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक दूसरे से कह रहा है एक दूसरे की ओर है, मतलब ये इधर और ये इधर, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्था संकट आप कहेंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, क्या आप सभी याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध होता है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे संबंध होता है। क्या संबंध है सर, Ke = p²/2m होता है। Ke = क्या होता है p²/2m। तो मेरे मित्र क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा कितनी है 10 जूल, आपको संवेग बतानी है और 2 इंटू ये सर 200 ग्राम है, तो याद रखिएगा संवेग मास इसमें केजी में लिया जाएगा। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी यहीं पे इसको 200/1000 कर दीजिए, ये 2 जीरो कट जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 0.2 केजी हो जाएगा, यानी कि 10 = p²/2 इंटू हम 0.2 केजी लिख सकते हैं। चला आप कहेंगे बिल्कुल, तो केजी लिखने की कोनो जरूरत है यहां, आप कहिएगा नहीं सर। अब ध्यान देंगे कि अगर हम यहां से p² निकालें तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 10 × 2 × 0.2 हो जाएगा। पॉइंट हटा दो चला नीचे 10, ये कैंसिल, p² = 4, p = क्या हो जाएगा √4। मतलब मेरे मित्र संवेग आपका कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 2 केजी मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है और वो संबंध क्या है, आप कहेंगे Ke = p²/2m। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक 2 केजी की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 केजी वाली गेंद से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा।
कई सारे छात्र ऐसे सवाल में फंसते हैं, लेकिन आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक 2 केजी की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ये मान लो कि 2 केजी का गेंद है और किस वेग से चल रही है सर जी? ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। क्या कर रही है सर? किसी स्थिर 4 केजी, मान लो कि यहां पे स्थिर 4 केजी का गेंद है और इसको ये टक्कर दे रही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। याद रखिएगा, यहां 2 कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ये, जब ये गेंद यहां से चला होगा, जब ये गेंद यहां से चला होगा और जैसे ही सर इसको टक्कर दिया होगा, तो ये संभव है कि कुछ दूर ये इसको अपने साथ ले गया होगा और मेरे मित्र कुछ दूर के बाद क्या होगा, दोनों गेंद की वेग अलग अलग हो गई होगी। और आपसे वही पूछा जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, संवेग संरक्षण सिद्धांत यहां पे लागू होगा। हम पहला कंडीशन ये मानते हैं कि टक्कर के बाद जब दोनों एक साथ चली, टक्कर के बाद जब दोनों क्या हुई सर? एक साथ चली, तो आप सभी कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि चला यहां पे टक्कर के बाद अगर दोनों एक साथ चल रही है तो हम ये कह सकते हैं m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। टक्कर के बाद दोनों एक साथ चल रही है तो आप कहिएगा कि गुरुजी m1 प्लस m2, जब दोनों एक साथ चले तो दोनों का मास जुटेगा ना, और जब ये एक साथ चलेगी तो दोनों का वेग एक ही होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका जो v1 प्लस v2 है इसको हम सीधे सीधे v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि m1 मतलब जो पहला बॉल है उसका द्रव्यमान कितना है? 2, फिर इसका वेग कितना है सर? 5। दूसरा बॉल तो स्थिर है चला, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और भैया इसका मास आप कहिएगा 2 प्लस 4 भी हो जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे? 2 5 10 और 4 गुना 0, आप कहिएगा 0 हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू हम लोग 6 भी लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चला जी यहां पे v इक्वल टू हम 10/6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे आराम से। तो मेरे में 10/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब ये याद रखना है आपको, अब ये याद रखना कि ये जो v है वो v1 प्लस v2 है। हमने आपको क्या समझाया कि अगर ये टक्कर मारा होगा तो संभव है कि दोनों एक साथ कुछ दूर चला होगा और कुछ दूर के बाद ये भी संभव है कि सर दोनों का वेग अलग अलग हो गया होगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक्चुअली में ये जो v है वो क्या है? v1 प्लस v2 इक्वल टू 1.66 है। क्या है ये? v1 प्लस v2 इक्वल टू 1.66 है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मेरे मित्र संभव तो ये भी है कि सर टक्कर के बाद कुछ दूर साथ चलने के बाद दोनों गेंद अलग अलग हो गया होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम दूसरे कंडीशन को सोचे तो हम ये कहेंगे कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। होगा या नहीं होगा? जब दोनों अलग अलग वेग से चल रहा होगा। आप कहेंगे m1 2 गुना 5 और m2, तो आप कहिएगा गुरुजी चूंकि m2 u2 की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक संवेग की, तो प्रारंभिक संवेग के केस में इसका तो 0 है क्योंकि ये स्थिर है। स्थिर है तो आप सभी कहेंगे 4 गुना 0। और मेरे मित्र m1, तो आप सभी कहिएगा गुरुजी 2v1। m1 क्या हो जाएगा? 2v1। v1 तो हमको मालूम नहीं है। m1 कितना है? 2। और m2 कितना है? तो आप सभी कहिएगा गुरुजी m2 4 है। तो यहाँ पे 4v2 कर दें। आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान देंगे यहाँ पे कि 10 इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा चिल्ला, इसमें कोई लाग लपेटा है ही नहीं। 2v1 प्लस 4v2 हो जाएगा। और भैया ये 2 है तो v1 प्लस यहां से 4v2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कहिएगा? 2 5 10 और v1 प्लस 2v2 इक्वल टू कितना हो गया? आप कहेंगे 5 हो गया। मान लीजिए इसको इक्वेशन 2। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 2। और भाई मेरे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि v1 प्लस 2v2 इक्वल टू कितना? 5। अब v1 आपका इक्वेशन 1 क्या है? तो सर जी v1 प्लस v2 इक्वल टू 1.66। मेरे भाई जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आप कहिएगा यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। ये v1 प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब 2v2 में से एक v2 घटेगा तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक v2 हमारा बचेगा।
और यहां पे 5 में से 1 गया तो आप क्या कहिएगा गुरुजी 3.34 आ जाएगा। ये हाँ 5 में से 1.66 घटेगा तो आपका 3.34 आ जाएगा। और मेरे मित्र V2 का वैल्यू आपको मालूम है, आप V1 में रख लो या फिर सर इक्वेशन 1 में रख लो या इक्वेशन 2 में रख लो, आपको V1 भी निकल जाएगा और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी V1 का वैल्यू 1.66 आएगा। तो V2 निकल गया, तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी रखोगे आपको वैल्यू कितना मिलेगा 1.66। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 1.66 और 3.33। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। ऐसे तो मेरे मित्र ये क्वेश्चन को आप रिकॉइल वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि रिकॉइल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू माइनस mv बटा m। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप यहां पे आएंगे तो सारी यूनिट आपका सेम है, क्या कहिएगा कि गुरुजी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। हमारा गोली का द्रव्यमान कितना है 0.01 kg और गोली का वेग कितना है सर जी 250 मीटर पर सेकेंड। और मेरे मित्र जो आपका बंदूक का द्रव्यमान है वो कितना है सर जी 5। तो भाई मेरे ये पॉइंट हटा दो तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। आप क्या कहेंगे सर 250 एकम 250 दूना 500 हो जाएगा। ये 1/2 यानी कि ये हो गया हमारा माइनस, ये माइनस साइन मत भूलिएगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली का प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी, आप सभी कहेंगे माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि 3 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। क्या कहोगे कि गुरुजी फिर से प्रतिघाती वेग मतलब v इक्वल टू माइनस mv बटा m। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो आपका पिस्तौल है उसका द्रव्यमान कितना है, तो सर 3 केजी और गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया हुआ है। तो याद रखिएगा गोली का द्रव्यमान जब भी ग्राम में दिया हुआ रहेगा उसको केजी में बदलेंगे। और क्या कहिएगा कि गुरुजी तो एकदम हलवा वाला बात है, 20/1000 करेंगे तो ये एक साथ कैंसिल और हम बोलेंगे ये हो गया 0.02 केजी। तो 0.02 केजी चला क्या है गोली का द्रव्यमान, वेग कितना 150 मीटर पर सेकेंड और यहां पे बंदूक का द्रव्यमान कितना है सर जी 3 केजी का बंदूक है। यहां से आप क्या कहिएगा कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा और 150 दूना 300, ये 2 एकरा लेके चल जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी ये -1 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा क्वेश्चन है कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, हम सभी कहेंगे -1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। मान लो कि यहां ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और यहां एगो कार है, ठीक। अब इस कार से एगो ट्रक जो है वो क्या हो रहा है सर टकरा जा रहा है पीछे। तो पहला चीज तो ये ध्यान दो कि कार का द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं और ट्रक का द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं। तो ट्रक की अपनी कुछ वेग है जबकि कार जो है वो स्थिर वेग से है। तो कार का प्रारंभिक संवेग आप कहिएगा 0 हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे क्या पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। तो कार का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी टकराव के बाद दोनों एक साथ चल रहा है, ये देख करके हमारा काम आसान कर दिया है। हम संवेग संरक्षण सिद्धांत से ये जान रहे हैं कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। कोई शक है चला, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि टक्कर के बाद का ये संवेग है और टक्कर के बाद दोनों एक साथ चल रहा है, तो आप कहेंगे m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू सर जो मास है दोनों का वो जुड़ जाएगा, मतलब m1 प्लस m2 हो जाएगा।
मास जो है वो क्या होगा, m1 प्लस m2। अब टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो ये जो वेग है चिल्ला, ये v1 प्लस v2 कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे अगर हम m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ रहे हैं तो आप कहेंगे v1 और v2 8 मीटर पर सेकंड है, मतलब v1 और v2 को यहां पे सर ये कैपिटल v रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक साथ एक ही वेग से चल रहा है। तो आप कहिएगा m1 प्लस m2 इंटू v2, m2 इंटू v हो जाएगा। अब ध्यान देना कि चूंकि कार का प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि कार ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है, तो खड़ा है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो संवेग आप कहिएगा 0। तो भाई मेरे m1 इंटू u1 ये क्या हो गया, ट्रक का संवेग, ट्रक का प्रारंभिक संवेग। m2 इंटू u2 आप कहेंगे कार का प्रारंभिक संवेग, और सर कार का द्रव्यमान आपको मालूम करना है लेकिन प्रारंभिक वेग 0 है, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसका जो प्रारंभिक संवेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम m1 इंटू u1 प्लस 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v लिख दे तो आपको कोई दिक्कत होगा चिल्ला। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 0 का तो कोई माने मतलब है ही नहीं है। अब ट्रक का द्रव्यमान कितना, सर जी 2000 केजी, वेग किस वेग से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब ट्रक का द्रव्यमान 2000 प्लस m2 आपको निकालना है, और दोनों एक साथ किस वेग से चल रहा है, सर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। मेरे मित्र अब तो इसका सॉल्यूशन और आसान हो गया। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे 2000 गुना 10, तो ये हो गया हमारा 20,000, और ये इसको गुना करेंगे तो आप कहिएगा सर जी ये 16,000 प्लस 8m2 हो जाएगा। अब ध्यान देना चला कि 20,000 में से 16,000 घटा देंगे, क्या होगा, आप कहेंगे बराबर 8m2 होगा। बचा कितना चला, 4,000 बटा 8m2, और 508 है कितना होगा, 4,000। तो m2 इक्वल टू कितना हो गया, आप सभी कहेंगे सर जी 500 केजी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे मित्र लॉज ऑफ मोशन से संबंधित जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे वो 11 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, जिसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल मुझे नहीं लगता है कि अब अगर आपके सामने आ जाए तो आप परेशान होता हुआ दिखेंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।